जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं। यह है हमारी मंथली करंट अफेयर सेशन की सीरीज, जिसमें हम 5 सेशंस को डिस्कस करते हैं। ये चौथा सेशन है। ऑलरेडी 3 सेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, स्टेट न्यूज, इंडेसेस, ये सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कस की हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इसके अलावा आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा ऑल यूट्यूब करंट अफेयर पीडीएफ्स 2024 की इंक्लूडेड, जिसमें जनवरी टू दिसंबर 2024 की सारी पीडीएफ्स रहेंगी। बेशक वो डेली पीडीएफ्स हों, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स, वीकली, मंथली, 6 मंथ और ईयरली पीडीएफ जो है यहां पर आपको मिलेंगी। वैलिडिटी है 1 साल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर महीने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी के बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। 200 प्लस क्वेश्चंस, 12 ई बुक्स जो है आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर मंथली करंट अफेयर पीडीएफ कंसोलिडेटेड, पीडीएफ इंग्लिश, ये भी आपको मिलेगी, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। करंट अफेयर रफ्तार एनुअल सब्सक्रिप्शन, करंट अफेयर हेडलाइंस, 4 ई बुक्स हैं जिसमें मेन हेडलाइंस कवर की जाएंगी। तो ये टॉपिक्स है जैसा कि हम डिस्कस करते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट डेज, ऑब्ituary, स्टेट न्यूज, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, ये सारी इस तरीके की आपकी हेडिंग्स रहेंगी जिसमें मेन हेडलाइंस हैं। इसके अलावा पीडीएफ बैंक, पीडीएफ ऑफ ऑल द यूट्यूब वीडियोस यहां पर ऐड की गई हैं। 2000 प्लस पीडीएफ हैं जो यूट्यूब पर आपके फ्री सेशंस होते हैं, उनकी पीडीएफ को ऐड किया गया है। वैलिडिटी है 1 साल के लिए। चलिए, तो सबसे पहले है जापानीज एनिमेटर हायो मियाजाकी। उनको मिला है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। कई बार इसको जो है एशियन नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो है इनको अवार्ड जो दिया गया है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमेटर्स एंड डायरेक्टर्स। इनके 2 बड़े मास्टरपीसेस हैं, मतलब बहुत फेमस कह लो कार्टून्स हैं, माय नेबर टोटोरो और किकीज डिलीवरी सर्विस। ये आप देख सकते हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1957 में स्टैब्लिश हुआ था। तीसरे राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के, उनकी याद में ये दिया जाता है। और मनीला, जो कि फिलीपींस की कैपिटल है, वहां पर ये कह लीजिए सेरेमनी होती है। और इसके अलावा जो है अवार्ड मिला है ये कह लीजिए पर्सनालिटीज को। अगर हम इनका कह लीजिए कैटेगरीज देखें तो फारविजा फरहान इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट, एडवोकेट हैं। कर्मा फुनसो भूटान, फॉर्मर मॉन्क, स्कॉलर एंड कल्चरल प्रिजर्वेशनिस्ट। डॉक्टर न्यूगेन जो है वियतनाम से, फिजिशियन है, एडवोकेट फॉर एजेंट ऑरेंज विक्टिम्स। उसके अलावा कलेक्टिव हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, रूरल डॉक्टर्स, थाईलैंड, यहां पर इनको ये अवार्ड दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट आपका शास्त्र रामानुजन 2024 प्राइज टू अलेक्जेंडर डन। तो ये जो है जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस प्रेस्टिजियस अवार्ड 2024 शास्त्र रामानुजन प्राइज दिया गया है, विल बी प्रेजेंटेड एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ये तमिलनाडु में है यूनिवर्सिटी, और इनका कंट्रीब्यूशन है एनालिटिक नंबर थ्योरी। अब यहां पर रामानुजन जो है बहुत फेमस मैथमेटिशियन। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर यह है कि हर साल ये यंग मैथमेटिशियंस को दिया जाता है, मतलब 32 साल से जिनकी उम्र कम है। अब ये 32 साल ही क्यों रखा गया है? क्योंकि रामानुजन जो थे उन्होंने 32 साल की उम्र में जो अचीव कर लिया था, तो ये काइंड ऑफ यंग मैथमेटिशियंस को है, मतलब उस चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए कि उन्होंने इतनी यंग एज में बहुत सारी चीजें अचीव कर ली थी, और उस चीज को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो यहां पर $10,000 का कह लीजिए प्राइज मनी है। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिकल माइंड्स, श्रीनिवास रामानुजन, बॉर्न ऑन December 22nd 1887 इन तमिलनाडु। नेक्स्ट आपका वेटरन एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, उनको जो है ऑनर किया जा रहा है दादा साहब फाल्के अवार्ड। ठीक है जी, तो ये आपका गवर्नमेंट का हाईएस्ट रिकॉग्निशन है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। 70th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी होगा 8 अक्टूबर को, तब ये अवार्ड दिया जाएगा। इससे पहले जो है कह लीजिए उनको पद्म भूषण भी दिया गया था 2024। इन्होंने अपना डेब्यू किया था 1976 में। पहली इस मूवी में इनको फर्स्ट नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला था। उसके बाद 2 बार इनको 2 और नेशनल अवार्ड मिला है। लास्ट ईयर वहीदा रहमान जी को ये अवार्ड दिया गया था, दादा साहब फाल्के अवार्ड। नेक्स्ट आपका नेशनल टीचर्स अवार्ड। ठीक है जी, ये हर साल टीचर्स डे, ठीक है जी, टीचर्स डे किसकी याद में मनाया जाता है? बहुत एक सिंपल सा फैक्ट है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में प्लीज लिख दीजिएगा। ठीक है, ओनली रेगुलर टीचर्स एंड हेड्स ऑफ स्कूल जिनकी मिनिमम 10 साल की सर्विस है,
वो इस अवार्ड के लिए एलिजिबल हैं। इसमें जो है एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, कैश अवार्ड है 50,000 रुपए का और एक सिल्वर मेडल दिया जाता है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अवार्ड टू नर्सेस। ठीक है जी, यहाँ पर नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिए जाते हैं 250 नर्सेस, बहुत फेमस। इसको ऑर्गेनाइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन रिकग्निशन ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग कमिटमेंट टू ड्यूटी एंड सर्विस टू द कम्युनिटी। और ये नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है इंस्टीट्यूट किया गया था 1973 में, तो आप कह सकते हैं कि लगभग 50 साल पहले। और इसमें 1 लाख रुपए का जो है कैश है, मेरिट एंड मेडल। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। ओके, नेक्स्ट आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2024। पोषण ट्रैकर, ठीक है जी, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है जी, हैज वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2024 गोल्ड फॉर इट्स पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव। पोषण ट्रैकर से नाम से क्लियर है कि जो सरकार की स्कीम है पोषण को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर, प्रोग्रेस इन ट्रैकिंग द ग्रोथ ऑफ मिलियंस ऑफ यंग लाइव्स 0 to 6 years एज, और थ्रू इट्स मंथली ग्रोथ मॉनिटरिंग इनिशिएटिव पोषण ट्रैकर। सो पोषण अभियान नेशनल न्यूट्रिशन मिशन लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 2018 में, आठ मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका वोखा साथी प्रेस्टिजियस गोल्ड अवार्ड एट नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड। तो यहां पर नागालैंड को अवार्ड मिला है, वोखा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनोवेटिव इनिशिएटिव वोखा साथी स्मार्ट एआई बेस्ड असिस्टेंट फॉर टाइमली हेल्प एंड इंटरफेस। तो एक तरीके से व्हाट्सएप चैटबॉट है, इसको गोल्ड अवार्ड दिया गया है इन द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस एट द 20, जो अभी हमने डिस्कस किया नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स जो कि मुंबई में हुए। और ये फर्स्ट टाइम है कि एक इनिशिएटिव फ्रॉम नागालैंड को ये इस तरीके का अवार्ड दिया गया है फॉर देयर एग्जाम्पलरी कंट्रीब्यूशन टू ई गवर्नेंस। ओके, नेक्स्ट आपका KSRTC बैग्स स्कॉच नेशनल अवार्ड फॉर हार्ट रिलेटेड स्क्रीनिंग ट्रीटमेंट फॉर एम्प्लॉइज। नाम से क्लियर है, कर्नाटका स्टेट रोड कॉर्पोरेशन ने जितने भी उनके एम्प्लॉइज हैं उनकी हार्ट स्क्रीनिंग करवाया है, कैंप चलाया, तो उसके लिए उनको स्कॉच नेशनल अवार्ड दिया गया। ठीक है, सारिगे संजीवनी। इट इज लाइक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक इंडस्ट्री जो कि न्यू दिल्ली बेस्ड है, 1997 में एस्टेब्लिश हुई थी। और ये हर साल जो है अवार्ड्स दिए जाते हैं 2003 ऑनवर्ड्स, बेस्ट गवर्नेंस, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है जी, तो जो इंप्लॉइज के लिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट आपका RINL bags the CII Confederation of Indian Industry GBC National Energy Award for 6 consecutive year। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जिसको वाइजैक स्टील भी कहा जाता है, प्रेस्टिजियस नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड दिया गया कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ग्रीन बिजनेस सेंटर के द्वारा। और एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट फॉर इंप्रेसिव 8th कंसेक्यूटिव ईयर। तो इंटरेस्टिंग है, ठीक है जी। एंड इसके अलावा, मतलब ये इसके अलावा है एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड ऑल्सो। ठीक है, 8वीं बार लगातार मिला है। नेक्स्ट आपका यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान भजन लाल शर्मा प्रेजेंटेड स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड। देखिए, एयर पॉल्यूशन के बारे में हमने पहले भी कई सारे सेशंस में चर्चा की, तो एयर पॉल्यूशन को लेकर जो है ये अवार्ड्स जो है, अवार्ड सेरेमनी कहां पर हुई? राजस्थान में हुई। और राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड hosted the 5th International Day of Clean Air for Blue Skies स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर 2024 इन द पिंक सिटी जयपुर। और ये आपका इट वॉज चेयर्ड बाय भूपेंद्र यादव जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट हैं। और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जनवरी 2019 में लॉन्च किया था टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। और इस बार के जो विनर्स हैं, ठीक है, टू सिटीज पार्टिसिपेटिंग इन द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम फॉर परफॉर्मेंस इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन। कैटेगरी 1 अवार्ड में सिटीज हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, तो इसमें सूरत सबसे आगे है, जबलपुर एंड देन आगरा। फिर आपका 3 से 10 लाख फिरोजाबाद, ठीक है जी, अमरावती, देन झांसी। फिर आपका पॉपुलेशन अंडर 3 लाख रायबरेली, सो नालगोंडा, देन आपका नालागढ़ हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आपका महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे इनॉग्रेट्स 2-day नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस इन मुंबई। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, इसमें एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस इन कोलैबोरेशन विद माइती। माइती क्या है? एक माइती ग्रुप है, ठीक है, इन मणिपुर। सो दैट इज
नॉट दैट माइटी। सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसमें ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स हैज बीन अवॉर्डेड द गोल्ड अवार्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ये इंटरेस्टिंग है, इस पे काफी चर्चा हुई है ओएनडीसी पे। छोटा सा, जैसे आप यूपीआई देखते हैं, ठीक है, यूपीआई आई थिंक सबने यूज किया है, सबको पता है आज के टाइम पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो आप स्कैन करते हैं मोबाइल फोन को, पेमेंट करते हैं किसी भी अपने ई वॉलेट से किसी भी ई वॉलेट में पेमेंट कर सकते हैं, तो वैसे ही ओएनडीसी है। मतलब आप जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई सामान खरीद बेच सकते हैं, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आपको अब हर प्लेटफॉर्म पे जाकर रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बायर्स एंड सेलर्स हैं, कॉमन प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है, कुछ उस तरीके की कहानी है ओएनडीसी में। जस्ट मतलब ई कॉमर्स का यूपीआई है, ऐसे समझ सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। स्विमर प्रत्यश रे टू गेट प्रेस्टिजियस एकलव्य पुरस्कार 2024, उड़ीसा की रहने वाली हैं, उड़ीसा के ही प्लेयर्स को यह अवार्ड दिया जाता है, ठीक है जी। इमर्जिंग स्विमर प्रत्यक्ष रे सिलेक्टेड फॉर 32nd एकलव्य पुरस्कार 2024 फॉर हर अचीवमेंट इन स्विमिंग, ठीक है। हो सकता है आप किसी को लगे कि एकलव्य क्यों लिखा है, एकलव्य क्यों नहीं लिखा। अगर आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे वो जो है शब्द, जो वो है हिंदी में, वो ब बोला जाता है, विजय नहीं बोला जाता, विजय बोला जाता है, ठीक है। ऑल दोज हु आर कमिंग फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, गिव मी अ थम्स अप, ठीक है। ओके, सो शी विल रिसीव अ कैश प्राइज ऑफ 7 लाख इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस 5 लाख। अब ये जो है इनको 6 मेडल मिले, 4 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम गुवाहाटी में हुई जो इस साल फरवरी में, तो उस चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया है इम्पैक्ट इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट इन 1993। ये हर साल यंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ओडिशा को दिया जाता है, ठीक है जी, उनकी पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस को देखते हुए। जर्नलिस्ट प्रदीप के साहा या पी के साहा wins the 7th BBLF CK प्रहलाद बेस्ट बिजनेस बुक अवार्ड। सो बुक का नाम है द लर्निंग ट्रैप, हाउ बाइजूस टुक इंडियन एडटेक फॉर अ राइड। मतलब लिटरल सेंस में कहें तो इन्होंने इस बुक में लिखा है कि किस तरीके से एक $multi-billion जो वैल्यूएशन की कंपनी थी, आज वो स्ट्रगल कर रही है सर्वाइवल के लिए। क्या उन्होंने फंडामेंटली क्या मतलब दिक्कतें रही हैं, उसके बारे में इन्होंने इसमें लिखा है, ठीक है। मतलब कि उन्होंने एडटेक इंडस्ट्री को किस तरीके से फॉर ग्रांटेड लिया और बहुत सारी चीजें उसमें लिखा है। ओके, नेक्स्ट आपका माइक पांडे विंस 2024 जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड। तो ये आप देख सकते हैं, माइक पांडे, नाम थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इंडियन फिल्म मेकर एंड कंजर्वेशनिस्ट हैज बीन अवार्डेड 2024 जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड। और ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है वाइल्ड लाइफ एंड इन्वायरमेंटल फिल्म मेकिंग के लिए। यूएसए में इसकी कह लीजिए सेरेमनी हुई। ICMR wins UN award for NCD control efforts। ICMR that is Indian Council of Medical Research को ये अवार्ड दिया गया है UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड, ठीक है जी। सो टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज, ठीक है। इसको को लेकर जो इनकी अचीवमेंट्स रही हैं उसके लिए अवार्ड दिया गया है, यूएन अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है आपका प्रसंती राम, इंडियन ओरिजिनल लेक्चरर हैं, सिंगापुर लिटरेचर प्राइज मिला इनको। इनकी एक बुक है जिसका नाम है 9 यार्ड साड़ीज, ठीक है। बेसिकली इन्होंने जो इस बुक में लिखा है, तो जो इंडियंस हैं, जो कह लीजिए इंडियन सिंगापुर भारतीय मूल के जो लोग सिंगापुर रह रहे हैं उनके बारे में, या उस आसपास के इलाके के जो इंडियंस हैं उनके बारे में जो है वहां पर लिखा गया है इस बुक में, शॉर्ट स्टोरी। तो इसको रिकॉग्नाइज किया करते हुए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आपका मेगा स्टार चिरंजीवी, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फॉर मोस्ट प्रोलिफिक फिल्म स्टार। एक इंटरेस्टिंग इनके बारे में फैक्ट है जिनके लिए इनको ये अवार्ड मतलब कह लीजिए रिकॉग्नाइज किया गया है, तो मोस्ट प्रोलिफिक फिल्म स्टार, जिसमें इन्होंने 537 सॉन्ग्स में 24,000 डांस मूव्स हैं इनकी, 24,000 डांस मूव्स हैं, इंटरेस्टिंग है। और 45 ईयर का इनका करियर स्पैन है, सो दैट इज द आइडिया। ओके, तो ये आपका एट एन इवेंट इन हैदराबाद। इससे पहले जो है इनको 2024 में पद्म विभूषण भी दिया गया। नेक्स्ट आपका ध्रुवी पटेल विंस मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। तो ध्रुवी पटेल कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टूडेंट फ्रॉम यूएसए, उनको विनर डिक्लेयर किया गया है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024, लॉन्गेस्ट रनिंग इंडियन पीजेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया, ठीक है। सो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, ठीक है। रिया सिंघा क्राउंड मिस यूनिवर्स 2024, 18 साल की हैं और गुजरात से आती हैं, और ये 73rd मिस यूनिवर्स पीजेंट में
जो मैक्सिको सिटी में होगा उसमें भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। महाराष्ट्र गवर्नर ऑनर्स शिशमपति श्री टी शिवलिंगम विद संगीता कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये जो अवार्ड दिया गया है, ठीक है जी, सो एट द इन मुंबई एंड नद स्वरम एक्सपोनेंट शेषमपति श्री टी शिवलिंगम संगीता कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। फीकी ने ऑनर किया है आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को एज यूथ आइकन्स ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है जी, सो आई थिंक बोथ don't need any introduction। ठीक है, द वेरी फेमस जैवलिन थ्रोअर, गोल्ड मेडलिस्ट और यहाँ पर आपका बॉलीवुड स्टार। चलिए, सो आईफा अवार्ड 2024 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स जो है अबू धाबी में हुए और इसमें लाइक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को अवार्ड दिए गए। बेस्ट फिल्म जो है एनिमल, ठीक है, 5 अवार्ड्स। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान जवान मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है विनोद चोपड़ा, 12th फेल, आई थिंक वन ऑफ द जो बहुत ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा मूवी चलने वाली। बेस्ट स्टोरी रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, और ये आपकी मूवीज हैं, ठीक है। चलो, द नाइट मैनेजर नॉमिनेटेड है इंटरनेशनल एमी इन ड्रामा सीरीज कैटेगरी। तो ये एकमात्र ऐसी वेब सीरीज है जो कि इंडिया से जो है नॉमिनेट होने जा रही है इन द ड्रामा सीरीज कैटेगरी एट 2024 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स, और ओनली एंट्री फ्रॉम इंडिया अक्रॉस 14 कैटेगरीज। ये जो है आपके न्यूयॉर्क में होंगे 25 नवंबर को, और इसको होस्ट करेंगे जो इंडियन कॉमेडियन है वीर दास, काफी फेमस हैं, सो वो जो है इसको होस्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका लापता लेडीज, ये इसके बारे में काफी चर्चा थी। इंडिया की ऑफिशियल सबमिशन है टू ऑस्कर्स 2025। ठीक है जी, ज्यूरी ऑफ फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, एपेक्स बॉडी दैट एनुअली सिलेक्ट्स द इंडियन ऑफिशियल एंट्री एट अकेडमी अवार्ड्स। ये ऑस्कर अवार्ड्स कई बार हम बोलते हैं बट एक्चुअली द नेम इज अकेडमी अवार्ड्स। ठीक है, फॉर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, और इंडिया वाज द लास्ट नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर एट अकेडमी अवार्ड्स फॉर लगान। और अभी तक कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, भानु बताइएगा। जब जो गांधी मूवी है, द वेरी फेमस गांधी मूवी, उसमें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन सत्यजीत रे, ठीक है, ऑनररी अवार्ड। रेसुल पॉपुटी साउंड मिक्सिंग, ठीक है, स्लम डॉग मिलियनर को ये अवार्ड्स मिले थे, उस समय पर काफी फेमस हुई थी। सो रिसेंटली इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर जो है कार्तिकी गोंसाल्विस और गुनीत मोंगा, उनकी जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है द एलिफेंट विस्परर्स, ठीक है, और जो है एम किरवानी चंद्रबोस बेस्ट ओरिजिनल स्कोर फिल्म RRR, नाटू, ठीक है। चलो, जयपुर टू होस्ट आईफा अवार्ड्स 2025। जयपुर जो है अगले साल होस्ट करेगा मार्च में ये अवार्ड्स को, और एनुअल अवार्ड्स फॉर इंडियन हिंदी मूवीज अभी हमने डिस्कस किया। राजस्थान गवर्नमेंट जो है 100 करोड़ रुपए इसके लिए निकालेगी ताकि टूरिज्म प्रमोट हो। देखो, आइडिया इज के टूरिज्म को प्रमोट करना, ठीक है। डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन जुलाई 2019, द पिंक सिटी जयपुर। ओके, और ये जो है आपका 1727 AD में अंडर द पैटर्नेज ऑफ स्वाई जयसिंह टू के द्वारा बनाई गई थी। स्पोर्ट्स, इंडिया ने सबसे ज्यादा अभी तक पैरालंपिक्स में मेडल जीते हैं, 29 मेडल, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है जी। और ओवरऑल इंडिया की जो है 18वीं पोजीशन रही। चाइना ने इस मेडल टैली को टॉप किया है, 94 गोल्ड मेडल्स, ठीक है, ओवरऑल 220 मेडल्स। देखो, चाइना और यूएस प्रैक्टिकली इनकी जो है डोमिनेंस रहती है। यहां पर आप देख सकते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 220 मेडल्स, ग्रेट ब्रिटेन, देन आपका यूएस, नीदरलैंड्स, यहां पर आप इंडिया को देख सकते हैं 18वें पायदान पे, ठीक है, तो 29 मेडल, ठीक है जी। ये आपके सारे के सारे एथलीट्स, ठीक है। अब इसमें ना देखो, इंपॉर्टेंट किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, इसमें क्वेश्चन बनता है आपका कि लाइक एथलीट और उनका स्पोर्ट्स, ठीक है, एथलीट और उनका स्पोर्ट्स जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अवनी लेखरा वेरी फेमस राजस्थान से आती हैं, ठीक है, लास्ट टाइम भी गोल्ड जीता था, इस बार फिर गोल्ड जीता है, ठीक है। नीतीश कुमार बैडमिंटन, देन अगेन गोल्ड, सुमित, ये सारे गोल्ड हैं, ठीक है। सुमित अंतिल एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो, ठीक है, अगेन सिमिलरली आपका यहाँ पर भी ये जेवलिन थ्रो नवदीप सिंह, ठीक है। इनकी जो है प्रधानमंत्री जी के साथ एक रील काफी वायरल हुई। और धर्मवीर, ठीक है, मेंस क्लब थ्रो, हरविंदर सिंह मेंस इंडिविजुअल रिकर्व ओपन। तो ये आपके
प्लेयर्स हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये जो स्पोर्ट्स हैं ये है आपका मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन वहां पर बनता है आपका। ओके, तो इसमें जो नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट इज प्रीति पाल और हरविंदर सिंह जो हैं, ये जो है आपके क्लोजिंग सेरेमनी के लिए फ्लैग बियरर्स थे पैरालंपिक्स क्लोजिंग सेरेमनी के लिए, प्रीति पाल एंड हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह ये हो गया आपका। सो हरविंदर सिंह बिकेम द फर्स्ट इंडियन आर्चर टू विन अ गोल्ड मेडल एट पैरालंपिक्स। प्रीति ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन द वुमेन्स 100 एंड 200 मीटर रेसेस। ठीक है, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन अ ट्रैक मेडल एट द पैरालंपिक्स। ठीक है, देखो एथलेटिक्स में ना जो ये जो ट्रैक मेडल है इसमें इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इनको जो है वो रखा गया कि इन्होंने वो मेडल जीता। ठीक है, सो यू माइट से कि भाई इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, गोल्ड भी थे, गोल्ड विनर्स भी थे, उनको क्यों नहीं किया गया आगे। चलो, सुमित अंतिल, भाग्यश्री यादव, इंडिया फ्लैग बीयरर्स एट ओपनिंग सेरेमनी पैरालंपिक्स। ठीक है, तो ये ओपनिंग सेरेमनी के लिए फ्लैग बीयरर्स थे। नेक्स्ट आपका प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन अवार्डेड ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड फॉर पेरिस 2024 सक्सेस। सो प्रेजेंटेड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमिटी, प्रेसिडेंट थॉमस बैक अभी सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द पेरिस गेम्स के लिए ये अवार्ड उनको दिया गया है। दुलीप ट्रॉफी इंडिया ए ने जो है फाइनली इंडिया सी को हरा दिया। बात शुरू में पीछे चल रहे थे, सो इंडिया ए और बाय 132 रन्स टू सिक्योर द दिलीप ट्रॉफी। इंडिया ए के कैप्टन है मयंक अग्रवाल। और दिलीप ट्रॉफी डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट कंपटीशन, ये आपका बहुत फेमस फॉर्मर क्रिकेटर रहे हैं दिलीप सिंह जी, उनके नाम से ये ट्रॉफी है। फर्स्ट एडिशन 1961-62 में, मतलब बहुत कह लीजिए ये भी क्वेश्चन है आपका बहुत सारे एग्जाम्स में 4 ट्रॉफीज देंगे, 4 गेम्स देंगे, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। ओके, नेक्स्ट आपका संतोष कश्यप अपॉइंटेड न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम। ठीक है जी, इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम के कोच। फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन नॉमिनेटेड एज इंटरनेशनल क्रिकेट अंपायर सलीमा इम्तियाज, पहली पाकिस्तानी महिला बन गई हैं टू बी नॉमिनेटेड टू इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट अंपायर्स। ठीक है, इनकी बेटी भी पाकिस्तान महिला क्रिकेट की सदस्य है, मतलब क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर है। ठीक है जी, फॉर्मर आईसीसी सीईओ हरून लॉर्गट अपॉइंटेड एज यूएसएस नेशनल क्रिकेट लीग कमिश्नर। इनका काम क्या रहेगा? इनका काम ये रहेगा कि यूएस में क्रिकेट को बढ़ावा देना, को जो है थोड़ा इंकरेज करना, और विल होस्ट इनॉग्रल 60 स्ट्राइक्स टूर्नामेंट, एक 60 बॉल क्रिकेट फॉर्मेट है, और उसके जो आईसीसी ने अप्रूव किया है, इनका मकसद है कि पॉपुलराइज करना स्पोर्ट को यूएस में। Ricky Ponting appointed head coach of Punjab Kings, replacing Trevor Bellis, former Australian captain हैं। Former Indian coach, former Indian captain Rahul Dravid to be appointed as Rajasthan Royals head coach for IPL 2025। बांग्लादेश के जो है वन ऑफ द कह लीजिए ग्रेट क्रिकेटर्स शकीब अल हसन सेट टू रिटायर फ्रॉम द टेस्ट एंड मॉडर्न 2020 फॉर्मेट। ठीक है, तो ये जो है रिटायर होने जा रहे हैं टेस्ट से और मॉडर्न 2020 फॉर्मेट से। वेस्ट इंडीज ऑलराउंडर अगेन डन ब्रावो सारे फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से जो है रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं, और आईपीएल साइड जो कोलकाता नाइट राइडर्स हैं उसमें एज अ मेंटर ज्वाइन करेंगे। इंग्लैंड ऑलराउंडर मोइन अली रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, और एशियन क्रिकेट काउंसिल लॉन्चेस वुमेन्स अंडर 19 2020 एशिया कप। सो 2 साल में एक बार होता है एज अ प्रीकर्सर टू ईच एडिशन ऑफ आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 2020 वर्ल्ड कप। सो मेंस अंडर 19 एशिया कप, उसका एडिशन हुआ था, हैज इट्स फर्स्ट एडिशन बैक इन 1989। इंडिया रिमेन्स द मोस्ट सक्सेसफुल इन दिस टूर्नामेंट विद 8 टाइटल्स। ठीक है जी, तो एशिया क्रिकेट काउंसिल ने वुमेन अंडर 19 2020 एशिया कप शुरू कर दिया है। तो ये द आइडिया इज कि एशिया लेवल, क्योंकि बड़ी टीम्स एशिया में आती हैं, उनमें क्रिकेट की जो है स्पोर्ट्स इंप्रूव हो एशिया लेवल पर। इंडियन पेसर विद मोस्ट विकेट्स, तो जसप्रीत बुमराह। ठीक है, बूम बूम बुमराह तो 400 विकेट पूरे कर लिए हैं। एंड ये पेसर्स की बात हो रही है, वैसे सबसे ज्यादा विकेट्स है इंडियन अगर हम बॉलर की बात करें तो दैट इज कुंबले, अनिल कुंबले। कपिल देव, ठीक है, कपिल बाजी, तो दैट इज एट द टॉप। देन ठीक है, ये आप देख सकते हैं जहीर खान, श्रीनाथ, शमी और ईशांत शर्मा। ओके, इसके अलावा ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मुथैया मुरलीधरन, ठीक है, टोटल 1347 विकेट्स
सारे मतलब मिला के 800 तो टेस्ट में ही है, और बाकी जो विकेट्स मिलाएं तो शेन वॉन ऑल्सो मोर देन 1000 विकेट्स। फिर उसके बाद आपका कुंबले 956 विकेट्स। ठीक है, ओके। आईसीसी अनाउंसेस इक्वल प्राइस मनी फॉर मेन एंड वुमेन वर्ल्ड कप। ये एक बहुत मतलब काफी काफी समय से डिमांड थी कि मेन क्रिकेट और वुमेन क्रिकेट की जो प्राइज मनी है, ऑफिशियल प्राइज मनी है, वो सेम होनी चाहिए। देखो बहुत बार लोग कहते हैं कि जी व्यूअरशिप का बहुत फर्क है, ठीक है। वो स्पॉन्सरशिप अलग हो सकती है, स्पॉन्सरशिप जैसे मिलेगी वैसे जो है प्लेयर्स को पैसा मिलेगा, बट जो ऑफिशियल कह लीजिए मैच खेलने का पैसा मिलता है वो जो है सेम होना चाहिए। इसको लेकर डिमांड थी, वो फाइनली जो है आईसीसी ने अनाउंस कर दिया है। सो इट बोथ द टीम, सो आईसीसी वुमेन्स 2020 वर्ल्ड कप will be the first ICC event where women will receive the same prize money as their male counterparts। ठीक है जी, चलिए। बीसीसीआई इनॉग्रेट्स नेशनल क्रिकेट एकेडमी इन बेंगलुरु। तो इसको जो है लाइक बीसीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आईपीएल प्लेयर्स टू गेट रिचर। बीसीसीआई अनाउंसेस 7.5 लाख मैच फीस फ्रॉम द 2025 सीजन। और इसके अलावा जो भी सारे के सारे लीग मैचेस खेलेंगे उनको 1,05,00,000 रुपए एक्स्ट्रा और मिलेंगे। ठीक है, जो फीस के अलावा और जो भी उनकी ऑक्शन मनी है उसके अलावा ये अलग से मिलेगा। नेक्स्ट आपका आर्या सबलंका जैनिक सिनर सिक्योर्स फर्स्ट यूएस ओपन टाइटल। तो पहली बार बेलारूस की प्लेयर हैं सबलंका, उनको जो है ये टाइटल जीता है, उन्होंने यूएस ओपन जीता है अमेरिका की जेसिका पेगोला को हराकर। और इटालियन जेनिक सिनर, ठीक है, जेनिक सिनर ने भी पहली बार, ऐसा हुआ है कि पहली बार किसी इटली के प्लेयर ने यूएस ओपन जीता है। 4 ग्रैंड स्लैम्स हैं, पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऐसे समझो कि ईस्ट टू वेस्ट जाना है आपको। ठीक है, पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विमल्डन, विमल्डन होता है यूके में, और फिर आपका यूएस ओपन। ठीक है, अब आपका जैसे ये साल खत्म होने के बाद अगले साल जैन और फेब में जो है आपका होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। नेक्स्ट आपका इंडियन टेनिस डुओ जीवन नेदुन शेजियान एंड विजय सुंदर प्रशांत विन हुआंगचू ओपन डबल्स 2024 टाइटल। तो ये आप इन्होंने जर्मनी की प्लेयर्स को हराया, फर्स्ट एटीपी टू टाइटल फॉर द इंडियन पेयर। ठीक है जी, तो ओके, इंपॉर्टेंट इंडियन प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पर कोई बड़ा टूर्नामेंट जीते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका शरद कमल एंड मनिका बत्रा टू लीड इंडियन टीम एट एशियन चैंपियनशिप। तो शरद कमल जो है मेंस टीम को लीड करेंगे, मनिका बत्रा वुमेन्स टीम को लीड करेंगी। ठीक है जी, सो शेड्यूल्ड इन अस्ताना कजाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट आपका गोवा चैलेंजर्स डिफेंड्स यूटीटी टाइटल। सो अल्टीमेट टेबल टेनिस इज अ प्रोफेशनल लेवल टेबल टेनिस लीग, और 2017 में लॉन्च हुआ था ये, और इसमें 8 टीम हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये कराया जाता है। गोवा चैलेंजर्स ने बिकेम द फर्स्ट टीम सक्सेसफुली डिफेंड देयर टाइटल डिफीटिंग द दबंग दिल्ली। मतलब इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट यू कैन से, जैसे आईपीएल है तो ये टेबल टेनिस का टूर्नामेंट है। ठीक है, यूटीटी टाइटल, सो दैट इज अल्टीमेट टेबल टेनिस। नेक्स्ट आपका चैंपियंस, सो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। अगेन यहां पर जो है पहली बार नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने पहला ड्यूरेंट कप टाइटल जीता है, और मोहन बगान, ठीक है, मेरे को मूवी का डायलॉग याद आता है, मूवी में था ना, कहता कि मोहन बगान, कहता क्या बंदा क्या सही गेम खेलता है, कहता बंदा नहीं है टीम है वो। ठीक है, तो वही टीम है ये। ठीक है, एट द सॉल्ट लेक स्टेडियम विवेकानंद युवा भारती कोलकाता। और ड्यूरेंट कप जो है एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कई बार अलग अलग एग्जाम में वनडे एग्जाम से पूछा गया है। और इसके अलावा ड्यूरेंट कप जो है आपका जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है और आर्मी, इंडियन आर्मी के द्वारा जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो गुरमीत सिंह वॉन द गोल्डन ग्लोव। ठीक है, ये आपका कह लीजिए प्लेयर्स है। ठीक है, सो नोआ सदोई 6 गोल्स वन द गोल्डन बूट। जितिन एमएस वाज अवार्डेड द मैन ऑफ द टूर्नामेंट। नेक्स्ट आपका सीरिया विंस फोर्थ इंटरकॉन्टिनेंटल मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट। सीरिया ने इंडिया को हराया। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसको ऑर्गेनाइज करता है, और ये आपका हुआ हैदराबाद तेलंगाना में। पहले इसको नेहरू मतलब क्या, अब जो है इंटरकॉन्टिनेंटल कप बोला जाता है। इंडिया, सीरिया और मॉरिशस ने ही पार्टिसिपेट किया। जनरली इसमें 4 टीम्स पार्टिसिपेट करती थी, चौथी कौन सी है, नॉर्थ कोरिया, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, मतलब डिपेंड करता है। ठीक है, ओनली 3 टीम्स पार्टिसिपेटेड दिस टाइम।
ओके, नेक्स्ट आपका मणिपुर टीजी इंग्लिश स्कूल विंस जूनियर बॉयज टाइटल ऑफ 63rd सुब्रोतो कप। ये भी इंपॉर्टेंट है, सुब्रोतो कप किसके लिए है? फुटबॉल के लिए। सो सुब्रोतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट, अ प्रीमियर इंटर स्कूल फुटबॉल कॉम्पिटिशन, उसका 63rd एडिशन हुआ। सो यहाँ पर जो है टीम्स, स्कूल टीम्स थी इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अंडर 17 बॉयज कैटेगरी। अब आप ये देखो कि कुछ कुछ रीजन हैं जहां पर कुछ सर्टन स्पोर्ट्स ज्यादा फेमस हैं। जैसे हम चेस की बात करते हैं तो ज्यादातर हम देखते हैं कि जो प्लेयर्स हैं साउथ इंडिया से आते हैं। जब आप फुटबॉल की बात करते हो तो वेस्ट बंगाल या एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। यहाँ पर भी आप देख सकते हो मणिपुर टीजी इंग्लिश स्कूल जूनियर बॉयज टाइटल, और हराया किसको है? मेघालय के, ठीक है, मेंकेन क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, तो दो टीम टॉप पे नॉर्थ ईस्ट में है। ओल्डेस्ट टूर्नामेंट इन एशिया, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टूर्नामेंट। सो ये नेम्ड इन द मेमोरी ऑफ एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। ओके, नेक्स्ट आपका रोनाल्डो बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू रीच 900 करियर गोल्स। सो 2021 में पहले प्लेयर बने थे 800 गोल करने वाले, अब ये 900 गोल पूरे कर चुके हैं, मतलब ठीक है, नेक्स्ट लेवल प्लेयर। ठीक है जी, सो फर्स्ट प्लेयर टू रीच 900 करियर गोल्स। इंडिया बीट चाइना टू विन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी। तो यहाँ पर एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली है इंडियन हॉकी टीम ने। सो डिफीटिंग चैंपियंस इंडिया बीट होस्ट चाइना in the final of 2024 Asian Championship Trophy, and men's Asian Championship Trophy recently हुआ आपका एनुअली एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा। और एशिया के 6 टॉप फील्ड हॉकी टीम जो हैं इसमें फीचर करती हैं। इंडिया सबसे ज्यादा टाइटल जीतने वाला है इसमें, 2011, 16, 18 और 21। 18 में ज्वाइंट विनर से पाकिस्तान के साथ। तो ये है आपका। रेलवे रिटेन्स अ टाइटल आफ्टर फाइटिंग विन ओवर आईओसी। ठीक है जी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। सो 95th एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट। तो यहाँ पे इंडियन रेलवेज की टीम ने ये जीत लिया है। नेक्स्ट आपका तैयब इकरम टू कंटिन्यू एज इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन चीफ फॉर सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म। ठीक है, सो ये जो है सेट टू बी इलेक्टेड ऑन अ पोस्ट एज द हेड ऑफ द वर्ल्ड बॉडी, जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, 49 कांग्रेस, मस्कट, ओमान। ठीक है, ही वाज इलेक्टेड एज अ 13th प्रेसिडेंट 2022 में जीते गए थे। ओके, नेक्स्ट आपका ताहिर जमान अपॉइंटेड हेड कोच ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम। सो फॉर्मर ओलंपियन ताहिर जमान, उनको हेड कोच बनाया गया है, रिप्लेसिंग द रोलैंड ऑल्टमैन। नेक्स्ट आपका विद्या विद्या या वित्या रामराज ब्रेक्स पीटी उषा 3 डेकेड ओल्ड 400 मीटर हर्डल रिकॉर्ड। सो यहां पर विद्या रामराज ने जो है पीटी उषा जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 63rd नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन बेंगलुरु, 56.23 it is the meet record set by PT Usha, 56.80 in 1985। ठीक है जी, तो 400 मीटर हर्डल्स में। ओके, नेक्स्ट आपका गुलबीर सिंह विंस गोल्ड मेडल इन 5000 मीटर्स रेस एट वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर इन जापान, और नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने, और 10,000 मीटर में भी इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है, गुलबीर सिंह ने। ठीक है, इससे पहले जो है जो रिकॉर्ड था बहुत कम मार्जिन से इन्होंने ये जो है कह लीजिए रिकॉर्ड तोड़ा है, और अपना भी रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट आपका धनुष ब्रेक्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एट इंडिया स्वीप मेंस एयर राइफल इवेंट एट डेफ शूटिंग वर्ल्ड इन जर्मनी। सो इंडिया के श्रीकांत धनुष ने गोल्ड मेडल जीता मेंस 10 मीटर एयर राइफल में, और इसके अलावा अनुआ प्रसाद हैड वॉन द गोल्ड इन वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट। ठीक है, अनुआ प्रसाद वॉन द गोल्ड इन वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट। और इसके अलावा माहित संधू 50 मीटर राइफल प्रॉन गोल्ड इन वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप, और अभिनव देशवाल सिक्योर्ड सिल्वर इन द मेंस 25 मीटर पिस्टल। हिमांशी टोकास क्लिंचर्स सिल्वर मेडल एट एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप वुमेन 63 केजी कैटेगरी, और ये आपका साउथ कोरिया में हुआ। ये आप देख सकते हैं, हिमांशी टोकस 63 केजी कैटेगरी एट एशियन कैडेट जूनियर जूडो चैंपियनशिप। नेक्स्ट आपका इंडियन राइजिंग स्टार बैडमिंटन स्टार अनमोल खर्ब, इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, अगर आपको याद हो लास्ट मंथ के उसमें भी पढ़ा था। सो शी
clinches the first senior international title at Belgian International. So proved to be the driving force behind the Indian women's team's historic gold medal at 2024 बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप इन मलेशिया, और अब जो है इन्होंने फर्स्ट सीनियर इंटरनेशनल टाइटल भी जीत लिया है। नेक्स्ट आपका कमल चावला, ठीक है जी, कमल चावला गोल्ड जीता है इन्होंने वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में, ठीक है। इंडियन वेटरन कमल चावला क्लिंच्ड हिज मेडन IBSF वर्ल्ड 6 रेड टाइटल विद विक्ट्री ओवर पाकिस्तान। वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप जो है यहां पर जीता है, एंड इंडिया ने 3 मेडल जीते, 2 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज, ठीक है। और जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप लीमा पेरू, लीमा इज लाइक कैपिटल ऑफ पेरू, ठीक है, वेरी फेमस पेरू करंट की बात करते हैं जब हम। गोल्ड मेडल्स मेन एंड वुमेन्स 10 एयर पिस्टल टीम्स। सो शूटिंग चैंपियनशिप में यहां पर वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप इंडिया बैग्स 3 मेडल्स। रेसलर ज्योति बरवाल, ठीक है जी, गोल्ड मेडल जीता अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में 76 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी में, और 2 और मेडल जीते सेम कैटेगरी में, कोमल इन 59 kg एंड 68 kg ब्रॉन्ज मेडल्स। वुशु चैंपियनशिप, ठीक है जी, बंदर शेरी बेगवान ब्रुनई के बारे में हमने चर्चा की थी, भारत के प्रधानमंत्री का विजिट भी हुआ था। 9th वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप, और यहां पर जो है अगेन इंडिया ने 2 गोल्ड जीते हैं, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। देखो ये गेम्स ना इसलिए भी पूछी जाती हैं क्योंकि हमारा पूरा फोकस ना, बहुत ज्यादा फोकस क्रिकेट पे है, या थोड़ा बहुत फोकस फिर बचता है हॉकी पे, बैडमिंटन पे, बस यहीं पर खत्म हो जाती है कहानी। बाकी गेम्स पे भी फोकस हो तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे थोड़ा ऑफ बीट चीजें ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में। 9th वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप इंडिया वॉन 7 मेडल्स, 2 गोल्ड 1 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज, और ये आपका ब्रुनई में हुआ। और फर्स्ट वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2006 में हुआ था मलेशिया में, और हर 2 साल में ये होता है। इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन 1990 में बना था टू प्रमोट एंड रेगुलेट वुशु स्पोर्ट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका नीरज चोपड़ा फिनिशेस सेकंड एट डायमंड लीग फाइनल इन ब्रसल्स बेल्जियम, अगेन बाय अ मियर सेंटीमीटर, मतलब जो जीता है वो 87 मीटर और 87 सेंटीमीटर्स, इनका है 87 मीटर 86 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का फर्क है सिर्फ, ठीक है। बट अगेन 1 सेंटीमीटर का फर्क है, तो इन्होंने सिल्वर जीता है। और चोपड़ा हैड वॉन द डायमंड लीग ट्रॉफी इन 2022। तो आप ये कह सकते हैं ये सीजन जो है मतलब वो जीत रहे हैं, सिल्वर जीत रहे हैं, मिस हो जा रहा है, गोल्ड मिस हो जा रहा है, बट वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आपका ग्रैंड मास्टर मित्रबा गुहा वॉन द गोल्ड एट कॉमनवेल्थ रैपिड चेस चैंपियनशिप इन श्रीलंका। सो ग्रैंड मास्टर मित्रबा गुहा वॉन द गोल्ड, और यहां पर उन्होंने, ठीक है जी, बैग ब्रॉन्ज एट द कॉमनवेल्थ रैपिड चेस चैंपियनशिप, ये हुई आपकी श्रीलंका में। इंडिया की टीम ने हिस्ट्री क्रिएट करी, पहला गोल्ड जीता दोनों में, मेंस टीम ने भी और वुमेन्स टीम ने भी, और इसके बारे में चर्चा की इवन प्रधानमंत्री जी ने भी जब लाइक एक मीट मतलब उसको एड्रेस कर रहे थे यूएस में, तो वहां पर भी इस बात की चर्चा की। पिछले 100 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब कोई टूर्नामेंट में इंडिया ने जो है मेंस कैटेगरी में वुमेन्स कैटेगरी में किसी भी गेम में दोनों में गोल्ड जीता है, ये पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है। सो इंडियन कॉन्टिजेंट सिक्योर्ड डबल गोल्ड मेडल इन बोथ द ओपन एंड मेन एंड वुमेन कैटेगरी एंड एट द 45th चेस ओलंपियाड बुदापेस्ट हंगरी में। सो मेंस टीम ने स्लोवानिया को हराया, वुमेन्स टीम ने अजरबैजान को हराया। प्रायर टू दिस इंडिया का जो बेस्ट अचीवमेंट था ओपन सेक्शन में वो ब्रॉन्ज मेडल 2014 एंड 2022 में, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आपका संग्राम सिंह पहले ऐसे इंडियन मेल रेसलर हो गए जिन्होंने MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट जीता, सिक्योर्ड द विक्ट्री अगेंस्ट पाकिस्तान इन 90 सेकंड्स, मतलब कह रहे हैं ना 90 सेकंड में पटकनी दे दी, लिटरल सेंस में यही है। फाइट एट द गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप ट्बिलिसी जॉर्जिया एंड रजिस्टर्ड द फास्टेस्ट एवर विन बाय इंडियन फाइटर 93 kg डिवीजन, अलग फॉर्म में 90 सेकंड, समझ लो। ओके, कार्याचल चंदन wins 5th consecutive नेहरू ट्रॉफी एट
पुनामडा लेक। तो ये आपकी एक स्नेक बोट है, रोड बाय द पल्ला थुरुथी बोट क्लब। ये अगर आपको याद हो, हमने इसके बारे में चर्चा भी की थी पहले, नेहरू ट्रॉफी। और ये बेसिकली आपका केरल में, ठीक है, ओनम फेस्टिवल में बहुत फेमस माना जाता है। ठीक है, सो पलातुरुथी बोट क्लब 5th कंसेक्यूटिव विन ऑफ द नेहरू ट्रॉफी। ठीक है, तो ये है आपका, बहुत फेमस है मतलब। ठीक है, सिद्धार्थ अग्रवाल सेट्स रिकॉर्ड एज ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम इंग्लिश चैनल सोलो। तो 49 ईयर ओल्ड हैं स्विमर फ्रॉम बेंगलुरु, मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द ओल्डेस्ट इंडियन इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाले। इंग्लिश चैनल की अगर हम बात करें तो ये इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है, और 42 किलोमीटर का स्ट्रेच है, और विद इन एन इंप्रेसिव 15 आवर्स एंड 6 मिनट्स। ठीक है, 42 किलोमीटर को स्विम करके ये चले गए। ठीक है जी, इंग्लिश चैनल, सो ये आप देख सकते हैं, ये यस, ये दिस इज इंग्लिश चैनल। ये जो है शॉर्टेस्ट रूट यहाँ पर डोवर से आप गए, और आर्म ऑफ अटलांटिक ओशियन दैट सेपरेट सदर्न इंग्लैंड फ्रॉम द नदर्न फ्रांस, कनेक्टेड टू द सदर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ सी टू द स्ट्रेट ऑफ डोवर। तो ये स्ट्रेट ऑफ डोवर है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये रहा स्ट्रेट ऑफ डोवर। ठीक है, क्वेश्चन आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, जो मैपिंग वाला पार्ट है। ठीक है, ये है आपका इंग्लिश चैनल। ओके, सो 560 किलोमीटर लॉन्ग, वेरीज इन विड्थ, ठीक है, फ्रॉम 240 किलोमीटर टू 34 किलोमीटर। इट इज वन ऑफ द बिजिएस्ट शिपिंग एरिया इन द वर्ल्ड। ठीक है, ओपन हुआ था 1994। बहुत ज्यादा, खैर ये थोड़ा ज्यादा इसलिए भी चर्चा में रहता है क्योंकि ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत खास है इसमें, अगर आप ज्योग्राफिकली इसको देखेंगे तो बाकी चैनल्स की तरह है। चैनल क्या होता है? ठीक है, एक स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट होता है नैरो वाटर बॉडी जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है। चैनल थोड़ा बड़ा होता है। तो ये क्योंकि दो बहुत फेमस कंट्रीज के बीच में, तो इसलिए थोड़ा फेमस हो जाता है। चलिए, भूक्या यशवंत Naik from Telangana becomes the youngest ever to scale Mount Gorichan in Arunachal Pradesh. So 12th highest peak है, located in the Tawang district of Arunachal Pradesh, and elevation है इसका लगभग 6488 meters। और कांगतो also known as कंगारदो rise highest peak in अरुणाचल प्रदेश। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है ये आपका, एक हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश। माउंटेनियर्स स्केल अनचार्टेड पीक इन अरुणाचल प्रदेश, और उसको नाम दिया 6th दलाई लामा के नाम से। ठीक है, और जिसको लेकर चाइना ने अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी। ठीक है, अ टीम लेड बाय डायरेक्टर कर्नल रणवीर सिंह जामवाल स्केल्ड एन अननेम्ड अनक्लाइम्ड पीक in Gorichen Massif of Mon Tawang region, or decided to name the summit after the 6th Dalai Lama, that is Sangyang Gyatso, जिनका जन्म हुआ था 1682 में। ठीक है, इन द रीजन ऑफ मोनतवांग। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपना डिस्प्लेजर शो किया है। चाइना अरुणाचल प्रदेश को क्या कहता है? वो कहता है कि जी ये साउथ तिब्बत है। ठीक है, और जिसको अगेन भारत जो है क्रिटिसाइज करता है और मतलब डिसअप्रूव करता है। ठीक है, सो इट हैज बीन रीनेमिंग प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश वेयर इट कॉल्स जांगनान since 2017 to assert its territorial claims। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका योगासन जो है ऑफिशियली इंक्लूड किया गया है एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स इन द अपकमिंग 2026 एशियन गेम्स। सो इंडियन एंशिएंट स्पोर्ट योगासन को इंक्लूड किया गया है एज अ डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट 2026 एशियन गेम्स, जो कि होगा आइची नागोया जापान में। अगला क्वेश्चन आज का जो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे, छोटे छोटे से क्वेश्चन मैं पूछता हूं 2-3 हर सेशन में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको लिखें, चीजों को सर्च करें। ठीक है, नगोआ प्रोटोकॉल क्या है? ठीक है, नगोआ प्रोटोकॉल इन्वायरमेंट इकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट हम टॉपिक पढ़ते हैं, नगोआ प्रोटोकॉल। ठीक है, ओके। सो 2026 एशियन गेम्स जो है, जो कि ऑल्सो नोन एज 20th एशियन गेम्स और आईची नगोआ, ये मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होगा 2026 में। ठीक है, 2026 में, तो योगासन इसमें ऐड किया गया है। तो ये है आज की न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की न्यूज में थोड़ा ज्यादा फैक्चुअल न्यूज थी। फैक्चुअल न्यूज का एक तरीका ये है कि आप इसको 2-3 बार पढ़ें। ठीक है, 2-3 बार रिवाइज करें, क्विकली रिवाइज करें, हेडलाइंस को एटलीस्ट रिवाइज कर लें हफ्ते 10 दिन में, फिर 1 महीने बाद। तो इस तरीके से आप चीजों को याद रख पाएंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा ट्रिक्स भी अगर हम बनाते हैं तो उन ट्रिक्स को भी याद रखना अपने आप में मुश्किल हो जाता है।
सो ट्राई टू मेक सम लिंक। जब भी आप पढ़ें तो अपना कुछ जो है किसी एक फैक्ट के बारे में उसका कुछ लिंक बनाने की कोशिश करें ताकि दिमाग के किसी कोने में वो चीज रह जाए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।